हेलो एवरीवन, आज हम लोग मिलने जा रहे हैं रोनित कश्यप से, जिन्होंने पूसा पॉलिटेक्निक से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2019 टू 2022 बैच में डिप्लोमा कंप्लीट किया। ही अचीव्ड 10th रैंक इन साइट एंड 47th रैंक इन IPU। हेलो रोनित, कैसे हो? बढ़िया सर, फाइन। रोनित, हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करते हैं कि पहली बात तो ये कि आपने 10th क्लास के बाद डिप्लोमा किया, तो 10th में आपकी परसेंटेज क्या थी? सर 80% थी 10th। तो 10th के बाद आपको साइंस मिल नहीं रहा था या फिर डिप्लोमा करने का कोई और पर्पज़ था? नहीं, साइंस तो मिल रहा था, बल्कि जो AMU है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मिल रहा था। लेकिन ये था कि प्रेफरेंस पहले जॉब को देनी थी, मतलब जल्दी से जल्दी, तो इस वजह से डिप्लोमा चूज़ करा था। ओके, तो आपने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया, तो इलेक्ट्रिकल ही क्यों चूज किया था? सर इलेक्ट्रिकल था इनिशियली, उस स्टेज पे जो था मेरे इलेक्ट्रिकल में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा था, इस वजह से इलेक्ट्रिकल जो है चूज़ करा। या फिर किसी ने गाइड किया था आपको? नहीं, अपने आप से ही लिया था। अपने आप से लिया था, दैट्स नाइस। तो डिप्लोमा में कितनी रैंक थी? सर CET डिप्लोमा में 31 रैंक थी। 31st रैंक थी, वाओ नाइस, बहुत अच्छा। तो पूसा की जर्नी कैसी रही? पूसा की जर्नी सर बढ़िया रही। मतलब पहले तो कॉलेज गए, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर कॉलेज गए, मतलब सही बढ़िया रही अपना लॉकडाउन। तो कॉलेज की कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा याद आती हैं, या पूसा को मिस भी करते हो या नहीं? हाँ सर, वो तो कॉलेज को तो मिस करते ही हैं। तो कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा आपको याद आती हैं? मतलब वही कॉलेज जाते थे, सुबह अपनी क्लास होती थी, तो मतलब वही मिस करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं लीट के लिए। आपने 2022 बैच में लीट का एग्ज़ाम दिया। जी सर। लीट में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलेज, स्लाइट यूनिवर्सिटी। मैंने बोला भी था शायद, जहाँ तक मुझे याद जी कि IPU का भी फॉर्म फिल करना चाहिए, बट यू आर वेरी फोकस्ड अबाउट स्लाइट कि हाँ मुझे स्लाइट में ही जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि स्लाइट ही चूज करने का क्या रीज़न था? सर स्लाइड चूज़ करने का रीज़न मतलब इतना था बस, जो मेरे सीनियर्स भैया हैं, मतलब सुनील, तो उनसे मतलब गाइडेंस ली थी, तो उन्होंने बताया था कि स्लाइड थोड़ा बढ़िया है इस वजह से। और एक बार मतलब मैं गया था उनसे गाइडेंस के लिए, तो कैंपस मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, इस वजह से मतलब मैंने स्लाइड ही चूज़ करा, और इस वजह से मतलब स्लाइड ही कर लिया था। स्लाइट का आपने एग्ज़ाम दिया, स्लाइट के अंदर आपकी 10th रैंक थी। आपको क्या चाहिए था स्लाइट में? CS चाहिए था। CS मिला था या नहीं? CS मिला था। CS मिल गया था। उसके बावजूद भी स्लाइड को आपने ड्रॉप कर दिया था। वो ड्रॉप करने का क्या रीज़न था? आप कितने टाइम तक स्लाइड में पढ़े? सर मैं तकरीबन 2.5-3 महीने तक स्लाइड में पढ़ा था। 2.5-3 महीने तक स्लाइड में पढ़े? हाँ। ओके, उसके बाद आपने स्लाइड को ड्रॉप किया, क्या रीज़न रहा? सर रीज़न ये था कि जो मेरे फ्रेंड्स थे पूसा के, तो वो ज़्यादातर सब दिल्ली में ही थे, उनको दिल्ली में ही कहीं ना कहीं कॉलेज लीट के थ्रू मिला था। बस एक मैं ही था और 1-2 और थे जो वहाँ पे गए थे। तो जैसे उनसे बात करता था, तो यहाँ पे थोड़ा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लगती थी प्लेसमेंट की स्लाइड के कंपैरिजन में, और इस वजह से मैंने जो स्लाइड ड्रॉप आउट करा कि इस साल मतलब अगर तैयारी करूँगा तो दिल्ली में कोई ना कोई टॉप 3 कॉलेज में कहीं ना कहीं हो जाएगा। आपने बताया कि आपकी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में 31st रैंक थी। आपने पूसा से इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया, फिर आपने प्लेसमेंट क्यों नहीं ली? प्लेसमेंट का तो ये था कि एंड तक आते आते ये था कि थोड़ा हायर एजुकेशन ले ली जाए एटलीस्ट, उसके बाद में प्लेसमेंट लिया जाए। तो हम लोगों ने तो मतलब 2-3 ग्रुप था हमारा, जिन्होंने मतलब प्लेसमेंट में बैठे ही नहीं थे। हम लोगों का मतलब ये था कि लीट ही देना है बस। डिप्लोमा के बाद 3 ऑप्शंस होते हैं जी सर, कैंपस प्लेसमेंट, लीट, और एक और ऑप्शन होता है गवर्नमेंट जॉब, जिसके लिए बहुत बच्चे फाइट करते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब आपने क्यों नहीं चूज किया? सर गवर्नमेंट जॉब फिर से वही रीज़न है जो सर को बताया मैंने कि प्लेसमेंट के मतलब जॉब के लिए तो अभी जाना नहीं था, एटलीस्ट कम से कम एक ग्रेजुएशन की डिग्री तो चाहिए थी, मतलब अभी हायर एजुकेशन, इस वजह से जो है लीट ही देना था। रोनित, मेरे माइंड में एक बात आ रही है कि तुमने स्लाइट की फ़ीस वहाँ पे कर दी थी, ठीक है, 2-3 महीने लगभग वहाँ पर तुम बिता चुके थे, उसके बावजूद आपने स्लाइट को छोड़ा। फैमिली का क्या रिएक्शन था? सर फैमिली का रिएक्शन तो मतलब यही था कि अगर किसी बच्चे का मतलब सरकारी कॉलेज में हुआ ही है तो मतलब क्यों छोड़ रहा है वो, तो मतलब काफ़ी मना किया था, लेकिन मतलब समझाया, फिर आपको भी बताई मैंने कंडीशन, फिर आपने भी समझाया घर वालों को, तो फिर मान गए थे बाद में। मतलब पहले तो मतलब
कोई सपोर्ट नहीं था, मतलब सबने मना करा था। फिर भैया माने थे, फिर क्या कहते हैं आपने भी समझाया था, तो इस वजह से क्या कहते हैं थोड़ा आपका भी सपोर्ट रहा, इस वजह से मान गए थे। फिर रोनित, कभी भी कोई भी ड्रॉप करता है तो उसको ना ड्रॉप करने में ना 100 बार सोचना पड़ता है कि इस बार मेरी 10th रैंक है, मुझे स्लाइट मिल गया, अगली बार मैं दिल्ली में जाऊंगा, क्या मुझे CSIT जो भी तुम्हारी प्रेफरेंस रही है मेरे हिसाब से, क्या मुझे मिल पाएगी? क्या कभी तुम्हें इस बात का डर नहीं रहा? सर ड्रॉप का था कि मतलब एक बार मतलब दिमाग में मेरे आ जाता तो मतलब करना ही है। मतलब ड्रॉप का तो ये था कि जब मैं कॉलेज में गया था, एक 15 दिन 20 दिन के बाद ही मन बन गया था, लेकिन वो डिले होते 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 थोड़ा टाइम खिंच गया था। और ड्रॉप में ये था कि क्या कहते हैं अगर मैं ड्रॉप करूँगा तो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो लेकिन ये था अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि कहीं ना कहीं दिल्ली में कोई ना कोई टॉप 3 कॉलेज में CSIT मिल जाएगा, ये मिल सकता है। अपने ऊपर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था। हाँ, वैसे तो तुम वैसे भी एक बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हो और इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे भी था, और उसी वजह से मैंने फैमिली को बेझिझक समझा दिया था कि हाँ रोनित कैन डू गुड और अच्छा कर सकता है, और अच्छा तुमने किया भी, इसमें कोई डाउट। अच्छा रोनित, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया है उन्हें 1 साल ड्रॉप करना चाहिए या फिर किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए? सर किसी भी कॉलेज में अगर उसको लगता है कि क्या कहते हैं मैं कर सकता हूँ 1 साल अपना तैयारी दे करके कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज में, तो मेरे हिसाब से तो उसको जो है 1 साल तैयारी कर लेनी चाहिए ड्रॉप ले करके। मेरे तो यही मानना है, क्योंकि 1 साल इतना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ 1 साल थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में जाएगा, लेकिन संभल जाएगा अगर अच्छे कॉलेज में एट द एंड हो जाता है तो। स्टार्टिंग में सर थोड़ा मेरे लिए टफ़ था, लेकिन एट द एंड आते आते जो है मेरे को लगा कि सही डिसीजन लिया। रोनित, मुझे एक बात बताइए, आपने 2 बार लीड का एग्ज़ाम दिया और दोनों बार इतनी अच्छी रैंक आने का क्या रीज़न रहा? सर प्रिपरेशन अच्छी थी, और दूसरी बात क्या था क्लासरूम में मतलब डेली आता था, और जो भी क्लासरूम में पढ़ाया जाता था उसको डेली रिवाइज़ करता था, और अपना टेस्ट सीरीज़ मतलब टाइम टू टाइम दिया करता था। यही रीज़न था। मतलब इसमें सबसे बड़ा मतलब जो सपोर्ट रहा है वो राजन सर का रहा है। मतलब ये था कि राजन सर को मतलब मैं कभी भी मतलब रात में कॉल कर लूँ, मतलब राजन सर मेरी कॉल उठा लेते थे कि सर ये हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। तो मतलब सबसे बड़ा सपोर्ट इसमें मतलब राजन सर का, इसमें 2023 वाले में मतलब राजन सर का सपोर्ट रहा है सबसे ज़्यादा। मतलब मैं डिप्रेस होता था तो मैं तुरंत ही राजन सर को कॉल कर देता था एनी टाइम, तो राजन सर मतलब समझा देते थे। मतलब मैं आज यहाँ पे जो हूँ मतलब राजन सर की वजह से हूँ, जो मैं डिप्रेशन में नहीं था सर की वजह से, और यहाँ पे भी जो रैंक है मतलब सर की वजह से ही हूँ जो मैं हूँ। और दूसरा सपोर्ट जो सबसे मेन रहा है वो मेरी एक दोस्त है प्राची चौधरी, उसका मतलब और भी उसका भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है, मतलब उसने भी काफ़ी सपोर्ट करा है। इन द लास्ट 2024 के जो लीड एस्पिरेंट्स हैं, आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? सर मैं अपने जूनियर्स को ये एडवाइस करूँगा कि कुछ बच्चे होते हैं मतलब जिनको पता ही नहीं है कि लीड की प्रिपरेशन 4th सेमेस्टर में स्टार्ट करी जाए या 5th सेमेस्टर में स्टार्ट करी जाए, तो मैं उनको यही गाइडेंस देना चाहूँगा कि लीड की प्रिपरेशन जो है 4th सेमेस्टर के बाद ही स्टार्ट कर दी जाए। क्योंकि सर लीड में ना हमारे पास 9 सब्जेक्ट हैं। अब 9 सब्जेक्ट जो है अगर आप एंड में करोगे तो सर मतलब हो जाएगा, लेकिन प्रेशर के साथ होगा। लेकिन आप पहले कर लोगे तो आसानी से चीज़ें हो जाएंगी हमारी, और 9 सब्जेक्ट हमारी आसानी से हो जाएंगे, और रैंक में भी मतलब आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा आप कब चीज़ें कर चुके हो, और रैंक भी अच्छी खासी आ जाएगी आपकी। थैंक यू सो मच रोनित फॉर योर एडवाइस, एंड आई विश कि तुम लाइफ में बहुत अच्छा करो, और जब भी कभी किसी गाइडेंस की ज़रूरत पड़े, जैसे लीड के टाइम में तुम मुझे कॉल कर लिया करते थे, वैसे ही तुम कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, और आई विल अवेलेबल ऑल द टाइम फॉर यू। थैंक यू सर।